हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1। यह बुक जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश की राजधानी कोपेनहेगन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है जिसकी मुद्रा क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 16। यानी भारत के कुल 16 राज्य जो हैं पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के कुल 16 राज्य कौन कौन हैं देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा का सही आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघा राजगोपालन। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था। तो इसका सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में कराया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है उच्चतम स्तर तक पहुंची। अबुल हसन, बिशन दास, मंसूर, फरुख बेग, दौलत एवं मनोहर जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के समय में ये चित्रकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी द हॉली फैमिली। ये जो है महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन तथा हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जबकि द हॉली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजेल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर में। पूर्ण स्वराज की शपथ 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि से जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निश्चय किया गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो 12 का सही मिलान इस प्रकार है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बी का 3, ए का 4 हो गया, बी का 3, कथकली जो है केरल का है, तो सी का 2, और ओडिसी ओडिशा का है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ यानी बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, मृदा की लवणता मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चालकता मापी से। भारत में 4 पारिस्थितिक हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, मृदा की लवणता चालकता मापी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही। पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट है, भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट। पश्चिमी घाट को भी कहा जाता है, पूर्वी हिमालय को भी, पश्चिमी हिमालय को भी, तो ये तीनों है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। भारत में 4 पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जो हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड तथा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो कहाँ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 16 का बी, अर्थात पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, और यह जो है 1966-67 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नदीय। हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD जिसको बोलते हैं, कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 0। सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग आदर्श रूप से 0 होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। व्यावसायिक रूप से पीने योग्य जल का BOD 3 से 5 ppm माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी पर, यानी प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात माल का सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। मुक्त व्यापार का अभिप्राय माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान से है, क्योंकि यह कारोबार पर सभी प्रतिबंधों को हटा देता है। मुक्त व्यापार का सर्वप्रथम अभिलेखाकरण एडम स्मिथ द्वारा 1776 ईस्वी में लिखी गई उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है, तो कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल 7 वर्ष है। 1966, 1969 3 वर्ष, 1978 से 1980 तक 2 वर्ष, 1990 से 92 2 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1553(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी
और वह इसका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो क्या है? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मित्रों, जिन किसी को मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और यह JSSC CGL के लिए जो है आज 12 नंबर सेट चल रहा है, तो आप लोग इसे अवश्य देखें। और इससे पहले DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2 का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 कंप्लीट किया गया है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ये DSP पाठशाला के वॉल्यूम नंबर 1 बुक से चल रहा है। और यह जो है इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मॉडल प्रैक्टिस सेट के अलावे इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सभी का प्लेलिस्ट बना है, जो JSSC CGL और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अवश्य देखें और हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य सरकार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इंडिया वर्सेस UK पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सैयद अकबरुद्दीन। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन की पुस्तक इंडिया वर्सेस UK में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनाव में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर पर्दे के पीछे का विवरण है। सैयद अकबरुद्दीन उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2023 ईस्वी में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर है 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्राई। CRY इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू, बाल अधिकारों से संबंधित योजना है, जबकि शेष अन्य योजनाएं ग्रामीण विकास से संबंधित है। ये ट्राइसेम जो है ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। JRY और IRDP ये भी जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्राई जो है ये ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, बल्कि ये बाल अधिकारों से संबंधित योजना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 5 ST के लिए एवं 1 SC के लिए सुरक्षित है और 8 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम है चाईबासा, एवं सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चतरा है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ जो है प्रश्न सामान्य विज्ञान से हैं। 31 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 रंगों का। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। 32 नंबर क्वेश्चन। 3D यानी 3 डायमेंशनल फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं, तो कौन क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पोलराइज्ड। 3D यानी 3 डायमेंशनल फिल्में देखने के लिए पोलराइज्ड लेंस लगे चश्मे का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्येक आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश को सीमित करके त्रिआयामी छवियों का भ्रम बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अल्फा किरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से G का मान क्या है? G का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। तो 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है, तो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु की अवस्था या खास स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
घड़ी के स्प्रिंग में जो ऊर्जा भंडारित होती है वह स्प्रिंग की स्थिति का परिणाम है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन देखें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक कुछ होता है और यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है। टंगस्टन का वैज्ञानिक नाम वोल्फ्राम W है और इसकी परमाणु संख्या 74 यानी 74 है। 37 नंबर क्वेश्चन। बिजली के बल्ब में सर्वाधिक मात्रा में क्या भरा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आर्गन। बिजली के बल्ब में कुछ दाब पर मुख्यतः अक्रिय गैस आर्गन 93% भरी होती है, साथ ही अल्प मात्रा में नाइट्रोजन गैस 7% भी भरी होती है। 38 नंबर क्वेश्चन। अमलगम मिश्र धातु जिसमें आधार धातु है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पारा। पारा या मरकरी जो है अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, जैसे डेंटल अमलगम सिल्वर मरकरी अमलगम से बनता है, पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम इत्यादि। पारे का उपयोग अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है, तो कांच के निर्माण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बालू, सोडा, चूना, पत्थर। बालू, सोडा और चूना पत्थर। तो ये 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो आग बुझाने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग की जाती है। यह जलने में सहायक नहीं होती है, यानी जलने में सहायक नहीं होती है और यह आग को बुझा देती है। 41 नंबर क्वेश्चन है। बारूद का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी रोजर बेकन ने। बारूद का आविष्कार का कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि ईसा के पूर्व काल में चीनियों को बारूद की जानकारी थी। रोजर बेकन के लेखों में बारूद का जिक्र मिलता है। बेकन ने जिस बारूद का जिक्र किया है उसमें 41.2% पोटेशियम नाइट्रेट तथा कोयला और गंधक प्रत्येक 29.4% मात्रा में थे, किंतु वर्तमान में बारूद के मानक मिश्रण में 75% पोटेशियम नाइट्रेट यानी नाइटर और 15% चारकोल तथा 10% गंधक यानी सल्फर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। अन्य रंगों में प्रयुक्त लवण है स्ट्रांशियम सल्फेट लाल रंग, स्ट्रांशियम कार्बोनेट चमकीला लाल रंग, स्ट्रांशियम नाइट्रेट लाल रंग, सोडियम लवण सुनहरा पीला, कॉपर लवण नीला रंग, एल्यूमिनियम चूर्ण सिल्वर रंग। तो इसका जो सही आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात रेनिन। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात लौह। 45 नंबर क्वेश्चन है ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हृदय, यानी दिल की गतिविधि को दर्शाता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह एक प्रकार का जो है चिकित्सकीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल से। वायरस सामान्यतः प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए के बने होते हैं। वायरस की खोज का श्रेय इवानोव्स्की को दिया जाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था, किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी डार्विन ने। योग्यतम की उत्तरजीविता टर्म स्पेनर ने दिया था। सर्वप्रथम डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता की प्राकृतिक वर्ण का समानार्थी मानते हुए इस संकल्पना का समर्थन किया था। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सैकरीन।
सैकरिन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फाइलिमीन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसी को। तुलसी के पौधे के सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक यानी साग जिसको कहते हैं कि श्रेणी में आता है, इसलिए इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 91 नंबर क्वेश्चन देखें। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो कौन कौन आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा जो है स्टोर यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसका सही मिलान इस प्रकार से है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है कि इनपुट जो है लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट में स्पीकर है, एसएसडी सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो इसका जो सही मिलान है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है 94 का ऑप्शन नंबर डी, यानी स्विच जो है प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ड्रम, लेजर, डेजी व्हील ये सभी प्रिंटर का पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लैट बेड प्रिंटर। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2, 3 सभी है, यानी CD भी है, DVD भी है, ब्लू रे भी है। तो तीनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बूटिंग। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जिसे पोस्ट कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में स्थित रोम के बेसिक इनपुट या आउटपुट सक्रिय हो जाते हैं। बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रोम चिप में इनबिल्ट रहता है, जो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर के सारे भाग कार्य कर रहे हैं या नहीं। इन सारी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग 2 प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती हैं। पहली बार कंप्यूटर ऑन करने को कोल्ड बूटिंग तथा कंप्यूटर रीस्टार्ट को वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यूजर मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाते हैं। सोर्स कोड सामान्यतः आसानी से पढ़ने योग्य कंप्यूटर भाषाओं में स्टेटमेंट्स और घोषणाओं का संग्रह होता है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिट संक्षिप्ताक्षर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिट का जो फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और इसमें 2 अंक होते हैं 0 और 1, जहाँ 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों डेटा का आदान प्रदान करने के वास्ते निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है। 102 नंबर क्वेश्चन। वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो अर्थात इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, वाईमैक्स का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, नई असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को समान मेल किसके अधीन पर प्रसारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बीसीसी। बीसीसी का उपयोग करके हम ईमेल प्राप्तकर्ता के नाम को छिपाते हैं, जिससे कि अन्य व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि ईमेल को किस किस के पास सेंड किया गया है। 104, कंप्यूटर के संबंध में www का अविस्तार क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी, जिसमें कंप्यूटरों से एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, इंटरनेट में टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 106 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात न तो एक सही है और न ही दो, यानी ये दोनों गलत है। तो देखते हैं हम लोग, IPv4 एड्रेस में 32 बिट होते हैं जो विशिष्ट रूप से मशीन पर एक नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है। यह डेसिमल अंकों में लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर को मैनेज करता है। यह पीसी में एक ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंटरनेट को ड्यूल बूट पीसी से एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी पासवर्ड कहते हैं उसको। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मेमोरी या कीबोर्ड, इसका सही आंसर है अर्थात 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी मेमोरी या कीबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, GUI से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है 110, डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में उपयोगकर्ता द्वारा बनाई गई सभी फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी माई डॉक्यूमेंट्स में संग्रहित यानी सेव किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, अब जो है यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित 40 प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, शंख और दक्षिण कोयल नदी आपस में झारखंड के किस जिले में मिलती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं, न तो गुमला में, न सिमडेगा, न पश्चिम सिंहभूम। शंख एवं दक्षिण कोयल नदी आपस में उड़ीसा राज्य में मिलती है, जहाँ इनका संयुक्त नाम ब्राह्मणी नदी है, तो ये जो है उड़ीसा में मिलती है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, कन्हर परियोजना झारखंड एवं डैश की संयुक्त परियोजना है, तो किसकी परियोजना है, तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो है संयुक्त परियोजना है कन्हर परियोजना। सोन की सहायक नदी कन्हर पर यह परियोजना झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के मध्य बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 113 है, केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सिमडेगा जिले में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, कौन सही सुमेलित है, तो इसको बताना है कि कौन सुमेलित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी झरिया पानी दुमका। रानी बहल गर्म जल कुंड दुमका में है, पाकुड़ में नहीं है। सूरज कुंड भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड 88 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कोडरमा में नहीं बल्कि हजारीबाग में है, तथा टाइगर प्रपात भी हजारीबाग में बराकर नदी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही सुमेलन है झरिया पानी दुमका में, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, वह कौन सी समवर्षा वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को दो वन प्रदेश में बांटती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर वर्षा वाला आइसो हाइट झारखंड को दो वन प्रदेशों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो कौन सा है, इसका सही आंसर है 116 का ऑप्शन नंबर ए अर्थात पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र प्रदेश में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहाँ शीतकाल में भी वर्षा होती है। 117 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, जलोढ़ मिट्टी देवघर, ये गलत है।
क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है साहिबगंज और पाकुड़ में पाई जाती है, देवघर में नहीं। तो ये गलत है क्योंकि हमें गलत बताना था। बाकी सभी ऑप्शन सही है। लेटेराइट मिट्टी लातेहार में, काली मिट्टी राजमहल के क्षेत्र में और लाल मिट्टी पश्चिम सिंहभूम में। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 117 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 118, क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जो हाथों में है या किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है, सभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज वंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे, ये भी सही है। डी नंबर है असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति की भागीदारी नगण्य थी, ये जो है गलत है और हमें असत्य बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति का भागीदारी महत्वपूर्ण था। असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों एवं पहाड़िया जनजाति के लोगों का सक्रिय भागीदारी थी। टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई। जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1922 ईस्वी में साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का आदेश जारी किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात महादेवी केजरीवाल को। महादेवी केजरीवाल मोतीलाल केजरीवाल की पत्नी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्राही जवाहरलाल नेहरू थे। झारखंड में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी सत्याग्रह के दौरान 1940 ईस्वी में गांधी जी अंतिम बार झारखंड आए थे। क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो असत्य कथन है। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1988 को पारित हुआ, ये गलत है, क्योंकि बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ, 98 को नहीं। 1998 में केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा भेजे गए पृथक वनांचल राज्य प्रस्ताव को बिहार विधानसभा ने 21 सितंबर 1998 को 107 के मुकाबले में 181 वोटों से नामंजूर कर दिया था। नेक्स्ट है, बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट है, इसे देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद JAAC का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है 123, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 20 जून 1963 ईस्वी को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 30 मई 1969 को जयपाल सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1965 ईस्वी को बिरसा सेवा दल का गठन किया गया। झारखंड के पहले छात्र संगठन बिरसा सेवा दल का गठन 1965 ईस्वी में ललित कुजूर के नेतृत्व में झारखंड आंदोलन को मुखरता प्रदान करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1855 ईस्वी को। संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 ईस्वी में सिधो कान्हो के नेतृत्व में भोगनाडीह यानी संथाल परगना से शुरू हुई थी। इस विद्रोह को हुल विद्रोह या संथाल हुल या सिधो कान्हो के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह में अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिधो कान्हो, चांद एवं भैरव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1870 ईस्वी को सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। लाल हेम्ब्रम द्वारा आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में दशोद्धारक दल का गठन किया गया था। इन्होंने आंदोलनकारियों को राम नाम का मंत्र दिया था। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के राजा को गौमुखी राजा कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पंचेत। पंचेत राजवंश के राजा गौमुखी राजा कहलाते थे। इस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय का पूंछ अर्थात चंबर था।
यह मानभूम अर्थात धनबाद का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। 128 नंबर क्वेश्चन, डोकरा कला का प्रयोग होता है तो किस में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूर्तियाँ बनाने में डोकरा कला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, शक संवत के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात हेल पुन्हिया। तो 129 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हेल पुन्हिया त्यौहार माघ महीने के पहले दिन अरवाइन यात्रा या हेल पुन्हिया के रूप में मनाया जाता है। यह जुताई की शुरुआत का त्यौहार है। इस दिन की कुरमाली समाज द्वारा नए साल के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। उरांव कुमकट है एक, क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चित्रकला है। उरांव जनजाति का चित्रकला कुमकट है। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ वधु मूल्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। संथाल वधु मूल्य, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पोन कहते हैं, मुंडा में गोनोंग कहते हैं, कवर में सुकदाम कहते हैं, किसान में डाली कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का सेकेंड, 2 का थर्ड, 3 का फोर्थ और 4 का 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफ़ी है। यह ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। ये प्रायः एक विवाही होते हैं। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। आदि, बापला, दिकु, आंधी, ओपोर, तिपी, राजा, खुशी, अनादर आदि इनके विवाह के मुख्य प्रकार हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है इनकरेक्ट है, क्योंकि हो जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आंधी विवाह है। गैर जनजातियों के साथ विवाह को दिकु आंधी विवाह कहा जाता है। ओपोर तिपी विवाह मैरिज बाई कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। हो जनजाति में क्रय विवाह को आंधी कहा जाता है। यह जनजातियों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चिकबड़ाइक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंवर जनजाति को जो है 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, दोड, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मतवार, डहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, डांटा, धुरु, मजाक, झीका एवं दशाय लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल जनजाति से। 135 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी संथाल जनजाति। 136, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोहबर जनजाति। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 137 का ऑप्शन नंबर डी, यानी देशावली पर्व जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फादर जॉन डीनी एस.जे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, P.O. बोर्डिंग इनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात नेतरहाट। नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन केंद्र है? तो इसका सही आंसर है 141 का ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहरदगा का जो है शाब्दिक अर्थ है लौह खनन का केंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2013 ईस्वी में जो है भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को जो है
2013 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात आदिवासी नेता थे। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है 146 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी सभी। 1857 ईस्वी की क्रांति में सिंहभूम क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही, ये सही है। अंग्रेज कैप्टन बर्श के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दिया, ये भी सही है। कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण करने के पश्चात इन्हें बंदी बनाकर बनारस में रखा गया, जहाँ 1870 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकेला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छऊ नृत्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक एवं आधिकारिक कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दयामणि बारला। नेक्स्ट है 149, पुस्तक द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तुहिने सिन्हा और अंकिता वर्मा, दोनों हैं, ए और बी सही दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 नंबर क्वेश्चन है, जो लास्ट है, वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 70%। वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर 17.13% यानी 17.13% है। बेरोजगारी की दर के मामले में झारखंड का भारत में तीसरा स्थान है। तो आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।